बीजेपी बीजेडी संपर्क उपरे एवं खास करी स्मार्ट सिटी रूपरेख आगामी दिन में कौन हेबो एवं स्मार्ट सिटी को नहीं जो भुवनेश्वर ना घोषणा करागला तापरे वर्तमान केन्द्र योजना सब कौन रही से बाबद में वेंकैया नायडू जी सहित कथा बा। वेंकैया जी आपका स्वागत है उड़ीसा में और भुवनेश्वर में। एंड मेरा पहला प्रश्न जो है आपको, स्मार्ट सिटी क्रिएशन क्या अच्छे दिन हम देख सकते हैं आगे? जरूर, मगर इसको कैसा अच्छा बनाना ये शहर के ऊपर है। कारण क्या है, स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट नेतृत्व चाहिए। स्मार्ट ना माने हाइट वेट कोट बूट सूट हैट में नहीं, स्मार्ट विजन, स्मार्ट एग्जीक्यूशन और स्मार्ट सपोर्ट। जो सपोर्ट क्या केंद्र करेगा? केंद्र पैसा देंगे, केंद्र मार्गदर्शन करेंगे, मगर इसको निर्माण करने का काम, इसका कार्यक्रम को अमल करने का काम सिटी करना है, इसलिए और स्टेट उसको गाइड करना है। इसलिए हमने सिटीज़ को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने के लिए कहा, इन्होंने किया भी है भुवनेश्वर वाले ने। और साथ ही साथ केंद्र ने यह तय किया हर एक स्मार्ट सिटी को हम 500 करोड़ देंगे। पहले साल 200 करोड़ देंगे, फिर बाद में खर्चा होने के बाद 500 करोड़ देंगे। मगर ये 500 करोड़ पर्याप्त नहीं है, इसके लिए मैचिंग ग्रांट सिटी और स्टेट मिलके करना पड़ेगा। और उसके बाद ये पैसा दिखा के सीड कैपिटल के रूप में और मार्केट से पैसा लेना। उसके अभी तक राज्य सरकार ने लिया है, क्या आप या केंद्र सरकार संतुष्ट है? हम कोई मार्क्स देने के लिए, सरकार का आलोचना करने के लिए आया नहीं। हम स्टेट्स को साथ देंगे, हैंड होल्डिंग देंगे और इनको आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रोत्साहन करते रहेंगे। देखिए, भुवनेश्वर वासियों का मेरा सबसे विनती यह है, स्मार्ट सिटी एक दिन में, एक साल में, 2 साल में, 5 साल में बनेगा नहीं। इसके लिए समय लगेगा। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और साथ ही साथ रिफॉर्म्स लाना है। शहर में पूरा सोच में परिवर्तन आना है। और यहाँ का रेवेन्यू कितना है, यहाँ का एम्प्लॉयज़ का संख्या कितना है, यहाँ का सरकार, यहाँ का प्रदेश सरकार और क्या प्रोत्साहन देते, साथ ही साथ इनका क्रेडिट रेटिंग कितना है, ये सब काम शहर को करना है। मैं एग्जीक्यूशन राज को करना और मॉनिटरिंग भी राज को करना। हम केंद्र से हैंड होल्डिंग देते रहेंगे, इसलिए मैं स्टेट के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। स्मार्ट सिटी होने के लिए हालांकि हम तैयार हो रहे हैं और आप भी संतुष्ट हैं राज्य सरकार जो कि पदक्षेप ले रही है, लेकिन अभी भी काफ़ी परेशानियां हमको झेलना पड़ रहा है, जैसे कि ड्रेनेज का समस्या है, सीवरेज का समस्या है, इंक्रोचमेंट है, लैंड एक्विजिशन है, तो ये सब बहुत समस्या है। होंगे ना, हाँ, स्मार्ट कैसा होंगे? हाँ। किसी इसमें केंद्र का कोई रोल है क्या? कोई रोड वाइडन करना केंद्र कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं है, लेकिन लैंड एक्विजिशन करना केंद्र कर पाएंगे क्या? ड्रेनेज भाई हम लोग पैसा दे सकते हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, बाकी काम स्टेट और शहर मिलके करना है। तो आप संतुष्ट हैं जो कि राज्य सरकार अभी तक पदक्षेप ले? मैं कोई मार्क्स देने के लिए, रैंकिंग देने के लिए तैयार नहीं है। जनता संतुष्ट है तो मैं संतुष्ट हूँ, जनता असंतुष्ट है तो मैं भी असंतुष्ट हूँ। कंट्री, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन। द प्राइम मिनिस्टर सेड यू रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म. Big transformation is needed in the country, in the state and the cities. And for that, center and state has to work together and move together. The central government have shown the way of devolving 42% of central revenue to states, 5% to municipalities. Then again, a special these smart cities, another 500 crores. Then we also permitted the states and cities to have convergence of smart city. Then Amrut City, Atal Mission for Urban Regeneration and Transformation, then my Swachh Bharat, then my housing program, they can all be combined together. That is an advantage for Bhubaneswar. अच्छा दिन अभी तक आ चुका है या आने वाला है अभी तक? ये तो कवर है तो अच्छा है। पहले how do you rate? I am not a rating agency, neither a Moody rating or other rating, CRISIL rating. I am here to give a hand holding to the state and to the city. बीजेपी का जो स्थिति है अभी राज्य में, आप कैसे देखते हैं इसे? स्टेट वाले देखेंगे, यहाँ का प्रभारी है वो लोग देखेंगे। आप तो पहले प्रेसिडेंट थे। स्टेट चाहते मदद करता हूँ बस, बाकी विषय में मैं डे टू डे अफेयर्स में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। BJP has got a great future in the country because Narendra Modi is the only hope, and BJP is the largest party in the entire world today, and we have 11 crore people, and there are areas where BJP can go further. Kerala is there, Tamil Nadu is there, Telangana is there, Andhra is there, Orissa is there, Bengal is there, Northeast is there. This is an area where the BJP can grow in future.
And I am confident even Orissa unit also is making all efforts. BJP has got a bright future even in Orissa also. आपके डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट को आप लीड कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट को आप कैसे देखते हैं और क्या क्या ड्रीम है आपके और अचीवमेंट क्या है इस 2 साल और 4 में? शहरों में एक अर्बन रेनेसांस लाना, शहरों में ड्रिंकिंग वाटर के लिए, सैनिटेशन के लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए शहरों को समर्थन करना, हाउसिंग के लिए हम तैयार हैं। जितना मकान उड़ीसा सरकार चाहते उसके लिए ज़मीन, उसके लिए प्रपोजल और उसके लिए बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन करके भेजे, हम मंजूर करने के लिए तैयार है। अब्जॉर्प्शन, हाउ डू यू थिंक हाउ फार यू अचीव्ड योर ड्रीम? तो अभी टाइम आई लीव इट टू द पीपल, दे हैव टू गिव a rating to me. I can only do my responsibility. I am doing to the satisfaction of myself. And how far Modi's achievement in this? What is it we have inherited? We have inherited fiscal deficit, revenue deficit, trade deficit, current account deficit, above all trust deficit. Today, the deficit is not there. Economy, we have received a bad economy. World economy going down. China slowing down. India is the only country which is moving forward. You have seen World Bank, you have seen World Economic Forum, you have seen Asian Development Bank, you have seen Moody rating. Everybody is saying India is the favorite destination. So India has got a bright future thanks to Modi and his reforms. He has revived the economy once. वेंकैया जी, आपके सरकार के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर सिचुएशन इज वेरी टेंस? ये जम्मू कश्मीर विरासत में हमको मिला. We have inherited the Jammu Kashmir situation. Challenges will be there and we are capable of meeting the challenges, and we have a leader. We have an able leader and stable government. To repair the entire damage, it takes much more time to make it a super economic power. But the road is laid down and the economy has taken off. I am confident under Modi's leadership, India will march forward. फेडरल स्ट्रक्चर में मोदी जी का काफी भरोसा है, काफी विश्वास है, लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट बार बार ये कह रहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर की तो बात मोदी जी सरकार कर रही है, लेकिन जो उड़ीसा का हक है उसे वो नहीं मिल पा रहा है. क्या ये सही है? गलत आरोप है. तो बार बार ये क्यों आरोप? वो तो अपना पॉलिटिकल पार्टी अलग है ना, हम उनके सामने यहाँ हम पॉलिटिकल राइवल है, वो हमको प्रशंसा करेंगे क्या? जब हम दोनों मिलकर सरकार चलाए थे एक दूसरे को प्रशंसा करते थे. अभी वो देख रहे हैं हमको एक राइवल के रूप में. इसलिए जो भी अच्छा काम करे, आपने आज देखा होगा कैंपा फंड्स कितना स्टेट को मिल रहा है, माइंस एंड मिनरल्स के कारण कितना स्टेट्स को मिल रहा है, ये 14th फाइनेंस कमीशन के कारण से कितना पैसा ओडिशा को मिल रहा है. हर एक में हम कोई भेदभाव नहीं रखते. और ये जो डेफिसिट है ना, रेवेन्यू डेफिसिट, उसके लिए भी केंद्र सरकार मदद कर रहे हैं. मगर राज्य सरकार ये बोल रही है कि 1,25,000 करोड़ रुपए आप बिना मांगे ही बिहार को दे देते हैं, आंध्र को स्पेशल पैकेज दिया जाता है, लेकिन उड़ीसा को इसमें वंचित किया जाता है. क्या कोई वंचित का सवाल नहीं. सबसे ज्यादा पैसा उड़ीसा को मिला है. जरूरत पड़े तो हम आंकड़े रिलीज करेंगे एक दिन. वहां संदर्भ आया इसलिए ये हुआ, चर्चा हुआ, आंध्र में आंदोलन हो गए. तो मगर उड़ीसा के बारे में कोई भेदभाव नहीं है. उड़ीसा इज एन अपकमिंग स्टेट. वी हैव टू गिव ऑल सपोर्ट. वी विल एक्सटेंड ऑल सपोर्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल कलर. नवीन जी हमारा साथ नहीं है, फिर भी हम उड़ीसा के साथ हैं. लेकिन कभी कभी उड़ीसा के बीजेडी का लोगों का कहना है कि नेताओं को कहना है कि इसीलिए उड़ीसा को वंचित किया जा रहा है क्योंकि उड़ीसा और बीजू जनता दल इक्वी डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है बीजेपी से. तो उनका चॉइस है. हमारा साथ देना नहीं देना और बीजेपी को साथ देना नहीं देना बीजेडी तय करते हैं. उन्होंने तय किया कि स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, ये स्लोगान में कुछ प्रगति हुआ है या ये स्लोगान ही हुआ है? देश भर में इसको एक कैचअप हो रहा है. स्वच्छ भारत हो, स्किल डेवलपमेंट हो, मेक इन इंडिया हो, नहीं तो स्केल स्पीड हो, नहीं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो. एक मूवमेंट जन आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत रूप ले रहे. मगर एंड ऑफ द डे आपको ये हमेशा याद रखना, केंद्र सरकार स्कीम बनाते, पैसा देते, अमल करना प्रदेश सरकारों का है. कुछ इलाका में तेजी से जा रहे, कुछ इलाका में धीमी चल रहे. लेकिन और एक वादा आपने जो मैनिफेस्टो में दिया था, हालांकि उसका बहुत असर भी हुआ था जब आप चुनाव जीते थे, ब्लैक मनी आप लौटा देंगे, देश को लाएंगे, लेकिन अभी तक उसमें कुछ प्रगति हुआ है क्या? देखिए जरूर प्रगति हुआ. इतना कठिन कानून हमने लाया, उसके कारण से कम देश से पैसा बाहर नहीं जा रहे. बाहर जो पैसा था, बाहर में जो पैसा था वो सही समय पे उस समय कदम उठाए तो कांग्रेस के ज़माने में पैसा आते थे. कांग्रेस ने जब तक वो लोगों ने अपना अकाउंट्स बदला तब तक उन्होंने कुछ किया नहीं. हम आने के बाद फिर
स्विट्जरलैंड से बात किया, स्वीडन से बात किया, सब अन्य देशों से बात किया, नया समझौता किया। पहले समझौता के कारण से आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी तैयार नहीं था, अभी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो गया। वी आर मेकिंग एवरी एफर्ट टू गेट बैक द मनी। सम इम्प्रूवमेंट हैज कम एंड देयर इज अ टास्क फोर्स आल्सो। इवन समय से इट विल टेक टाइम ना। व्हाट हैज नॉट बीन डन इन 69 years, यू कैनॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी डन इन 5 years। तो इस 5 साल में ये मुमकिन नहीं है क्या? जरूर होगा, कितना होगा देखेंगे, 5 साल के बाद चर्चा करेंगे उसका। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या अमित जी का मैजिक काम आएगा यूपी में, ये होप कर सकते हैं? अमित जी के नेतृत्व में पार्टी विस्तार हो रहे, नया इलाके में पहुंच रहे। आपने देखा असम में भी सरकार बन गया। मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगा। पीपल आर टायर्ड विथ एसपी एंड बीएसपी, बोथ casteist and communal and corrupt parties. Definitely Modi ji's personality will always have impact. ये थे केंद्र सहरांचल विकास मंत्री श्रीयुक्त वेंकैया नायडू जी। से प्रतिक्रिया कहते जे केंद्र कौन प्रकार अवहेला राज्य को करूना एवं स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर घोषणा होगा पर जो जो सहायता प्रदान करा दरकार केंद्र तरफ कार्यकारी करने दायित्व होची राज्य सरकार। यह छड़ा बीजेपी और बीजेडी भितर जो भली परिस्थिति लगी रही जो प्रश्न पचरा जाइए आम तरफ से कौन प्रतिक्रिया देवाक सीधा सीधा मना कर देते।